पाक भारत महाजराई के दौरान एटमी जंग का खतरा नहीं था। एटमी जंग का खतरा आइंदा भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा के लिए है। हमने ये रिवायती जंग जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीक की मदद से जीती है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया। पहले 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। हमने वाक़े पर गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया और जारियत का रास्ता अख्तियार किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन को सबक सिखाया। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या किया, मैं कहूंगा मेरिट पर काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा से खिताब। कहा मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, अक्सरियत का ख्याल था मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुझे यकीन था हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं हमने जिम्मेदारी उठाई और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का अज़्म किया। IMF के साथ मामलात तय पाए, हम डिफॉल्ट से बच गए। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। पॉलिसी रेट में मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। अगर हम मुल्क की खिदमत में नाकाम हुए तो नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में ऐसी तब्दीली अभी भी नहीं हुई और सिफारिशें आना शुरू हो जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे में तब्दीली आए तो PTI के अंदर से ही आए। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PP मुस्लिम लीग और ANP से इख्तिलाफात हैं पर दुश्मनी नहीं। PTI और JJY के दरमियान दुश्मनी तो नहीं, दोनों के दरमियान जो है वो तल्ख जमाना गुजरा। उन्होंने कहा सिंध में डाकुओं का राज है, 3 सूबे बेअमनी की लपेट में हैं, हुक्मरान अपनी अय्याशी में मगन और जेबें भरे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था सियासतदान जेल जाता है लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती। बानी PTI के बेटों की आमद पर सवालात गैर जरूरी, तमाम सियासी पार्टियों को तस्लीम कर लेना चाहिए, उनकी कोई सियासी बसीरत नहीं। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सुबह शायद न हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। PTI और जमीयत के दरमियान एक ज़माना बहुत तल्ख गुजरा है। पीपल्स पार्टी से भी हमारा इख्तलाफ है लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है। मुस्लिम लीग से भी इख्तलाफ राय है लेकिन कोई दुश्मनी तो नहीं है। ANP से भी हमारा इख्तलाफ राय है लेकिन कोई दुश्मनी तो नहीं है। तस्लीम कर ले जाना चाहिए पूरी तमाम सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को और उस वक्त के हुक्मरानों को कि उनकी कोई सियासी बसीरत नहीं है। PTI का काफिला जो है वो लाहौर में पहुंच चुका है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जो सरबराही में यह क़यादत में फासला इस्लामाबाद पहुंचा है। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गया है। काफिले की क़यादत बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने की है। आपको बताते चलें कि काफिले में मरकजी क़यादत, कौमी सूबाई असम्बली के अरकान भी शामिल हैं। इजलास में तय किया जाएगा कि 5 अगस्त तक तहरीक को किस अंदाज में मुत्तहिद करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पंजाब और KP पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास में आइंदा की एहतजाजी तहरीक लाएअमल पर मुशावरत जारी है। क़यादत की सतह पर मुशावरत, हतमी इजलास का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको इस हवाले से बताएं, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए तमाम जमहूरी कुव्वतों को मुत्तहिद करना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पंजाब और KP पार्लिमानी पार्टीज़ का अहम इजलास हुआ। जबकि पबी में मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से आपको बताएं तो क़यादत की सतह पर मुशावरत, एहतजाजी हिकमत अमली का ऐलान बाद में किया जाएगा, ऐसा कहना था अली अमीन गंडापुर का। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए तमाम जमहूरी कुव्वतों को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो आज दिन को खैबर पख्तूनख्वा हाउस से तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ लाहौर रवाना हुए और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीना आफरीदी के फार्म हाउस पर अहम मुशावरती इजलास हुआ। तहरीक का आगाज हो चुका। PTI रहनुमा रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा यह सिर्फ KPK की तहरीक नहीं, पूरे मुल्क की तहरीक है। हर शहर और कस्बे से आवाम निकलेंगे। हुकूमती रकावटों का खदशा है। KP हुकूमत मुस्तहकम, कोई अंदरूनी इख्तलाफ या तकसीम नहीं। क्या अलीमा बीबी का पार्टी में कोई किरदार या पोजीशन नहीं? कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद 5 अगस्त से कबल मुतवक्के ट्रंप से मुतवक्के मुलाकात का इल्म नहीं। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर कत्ल केस, पुलिस ने अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए हैं। पुलिस सराय के मुताबिक 3 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप को खोला गया। एक डायरी में तमाम पासवर्ड मौजूद थे। मजीद जांच कर रहे हैं। 2 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए, 2 को तलब कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अदाकारा जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। अदाकारा के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी मदद लेंगे। अदाकारा का चंद लोगों से मुस्तकिल राब्ता रहा। अदाकारा के बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल की जा रही है।
तौसा शरीफ दरियाए सिंध के मकाम मौजा जंग के इलाकों मौजा जरा, ईदा आराई, बोदोमिना, बेट अशरफ और दीगर में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। 30 से ज्यादा मवाजियात पर फसलें तबाह हो गई। कोहे सुलमान में बारिशों के बाद बरसाती नाले बिफर गए। नाला संघर तौसा में सैलाबी पानी ने तौसा शरीफ के 30 से ज्यादा मवाजियात और दरिया सिंध के इलाकों में तबाही मचाती। मौजा जंग में अचानक आने वाले सैलाबी रैले से हिफाजती बंद टूट गया, जिससे लाखों एकड़ पर चावल, सूरजमुखी, तेल की फसलें, सब्जियां और कच्चे घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रेस्क्यू 1122 सैलाब से मुतासर इलाकों में अवाम और उनके माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। सैलाब से मुतासर लोगों का कहना था हिफाजती बंद न होने की वजह से तबाही होती है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इलाके को आफत ज़दा करार देकर नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।